खबर बताते हैं। महिला से दुष्कर्म और पति की हत्या के मामले में दुष्कर्म के बाद महिला की वीडियो बनाई है। पति को किडनैप करने की धमकी भी दी थी। पति के गायब होने के बाद महिला को शक हुआ। 27 जुलाई को आरोपी ने पति की हत्या की। हत्या के बाद शव को दफना दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उद्योग विहार थाना क्षेत्र में कर्मचारी की हत्या कर उसके शव को दफना करके सबूत मिटाने का मामला सामने आया है। बता दें कि करीब 6 महीने पहले आरोपी ने मृतक की पत्नी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में महिला को उसके पति के अपहरण की धमकी देकर चुप कराया था। 27 जुलाई को पीड़ित महिला का पति कंपनी से वापस नहीं लौटा तो अगले दिन उसे आरोपी पर संदेह हुआ और महिला ने आरोपी के खिलाफ शिकायत भी पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की तो महिला के पति की हत्या कर उसके शव को मोहम्मदपुर झाड़सा में दफनाने का खुलासा हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 27 जुलाई को हत्या हुई थी। महिला से दुष्कर्म और पति की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार फिलहाल किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला से दुष्कर्म के मामले में लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। पति को किडनैप करने की पहले धमकी महिला को दिया गया था इस आरोपी की तरफ से, और फिर उसके बाद जब पति गायब हुआ तो महिला को शक हुआ। 27 जुलाई को आरोपी ने पति की हत्या कर दी। ये देखिए, गिरफ्तार किया गया है इसे। पुलिस के शिकंजे में इसे गिरफ्तार किया गया है। आप देखिए, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अपने 3 दोस्तों के साथ इसने मिलकर के महिला के पति की हत्या कर दी। महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया और उसके बाद पति को भी इसने मार डाला अपने 3 साथियों के साथ मिलकर के। 27 जुलाई को आरोपी ने पति की हत्या की है। गुरुग्राम से ये चौंकाने वाला, दिल दहला देने वाला ये घटना मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया है। इसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। 3 साथी और 1 आरोपी, इन चारों ने मिलकर के इसके महिला के पति को मार डाला। दुष्कर्म के बाद महिला की वीडियो भी इसने बनाई है। उसके बाद ब्लैकमेल करता था, सोशल मीडिया पर वायरल करने की ब्लैकमेलिंग। उसके बाद महिला को चुप कराया, पति को मारने की धमकी दी गई और उसके बाद पति को इसने मार भी डाला। पति को किडनैप करने की भी धमकी दी इसने। 27 तारीख को इसने इसके पति को मार डाला है। 27 जुलाई को आरोपी ने पति की हत्या कर डाली। गुरुग्राम से ये दिल दहला देने वाली वारदात हुई है, सामने आई है। पुलिस ने फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के बाद, गहन जांच के बाद इसे गिरफ्तार किया है। उद्योग विहार गुरुग्राम में ये देखिए आप, इसे गिरफ्तार किया गया है। दुष्कर्म के बाद महिला का इसने वीडियो भी बनाया था, जिसको लेकर लगातार ये महिला को कहता था कि तुम्हारे वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। उसके बाद चुप कराता था महिला को। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अन्य 3 साथी जिन्होंने मिलकर के इस वारदात को अंजाम दिया, पति को मारा है, वहां पर पुलिस पहुंची, इन तीनों को गिरफ्तार किया और पुलिस को ये सूचना मिली तो पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया, जहां पर इन्होंने पति के शव को दफन किया था। पति के शव को फिलहाल मोर्चरी में पहुंचाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम की तस्वीरें बताती हैं किस तरीके से, और ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। गुलशन, क्या जानकारी है इस वक्त? देखिए, गुड़गांव पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि ये 3 आरोपियों ने पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया और फिर पति की हत्या कर उसके शव को दफनाया। हालांकि दुष्कर्म के बाद महिला की वीडियो भी बनाई गई और किडनैप करने की भी धमकी दी गई थी। हालांकि ये पूरा मामला पिछले सप्ताह का है, जब महिला का जो पति है वो गायब हो गया था। तब महिला ने शक जताया था और गुड़गांव पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी थी। और उसके बाद गुड़गांव पुलिस ने जब इस पूरे मामले में जांच की तो ये जानकारी फिर सामने आई कि जो 27 जुलाई को पीड़ित महिला का जो पति है वो कंपनी से जब वापस नहीं लौटा था तो अगले दिन उसे आरोपी पर संदेह हुआ और महिला ने
आरोपी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी और अब जाकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये और साथ ही जो शव है उसके पति का, उसको भी इन आरोपियों ने दफनाने का काम किया था। वो जमीन के अंदर दफना दिया था। तो पुलिस की मदद से शव को पहले जमीन से बाहर निकाला गया और उसके बाद तमाम पूरी जांच की गई। अब जाकर 3 जो साथियों के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस के ने अधिकारी को उस शव से बाहर निकाला और अब फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल ये पूरा मामला जो आरोपी है और जो मृतक की जो पत्नी है उसके बीच का ये मामला है। अब फिलहाल पुलिस इन आरोपियों को रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ कर रही है। ठीक है गुलशन, बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम से ही खबर बताते हैं आपको। लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी गई है। यहाँ पर चाकू गूंद कर पार्टनर की हत्या कर दी गई। कई दिनों से दोनों में विवाद चल रहा था। हत्या के बाद भतीजे को मौत की सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। बता दें डीएलएफ फेज 3 में विवाद के बाद युवती ने अपने लिव इन पार्टनर की चाकू गूंद कर हत्या कर दी है। हत्या के बाद युवती ने इसकी जानकारी भतीजे को फोन करके देते हुए प्रेमी को अपने साथी के साथ निजी अस्पताल ले गई। यहां से पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी है। डीएलएफ फेज 3 थाना प्रभारी के मुताबिक मामले में व्यक्ति की हत्या करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच के दौरान हत्या के पीछे का कारण मनमुटाव चल रहा था और ये बताया जा रहा है। मामले की गहराई से जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई करने की पुलिस बात कर रही है। लिव इन पार्टनर की यहां पर हत्या की है। इसमें कल 2 अगस्त को डीएलएफ के एक निजी अस्पताल से गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक व्यक्ति कुछ चाकू लगने से हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की टीम हॉस्पिटल गई थी तो डॉक्टरों ने उस व्यक्ति को बेसिकली डेड डिक्लेयर कर दिया था। इसके ऊपर पुलिस के द्वारा उसके बारे में पता किया गया तो उसका नाम हरीश था, जो कि 40 वर्षीय व्यक्ति था और गांव बालियावास गुरुग्राम का ये रेजिडेंट था। पुलिस के द्वारा उसकी फैमिली से कॉन्टेक्ट किया गया। उसकी फैमिली मेंबर के द्वारा इसमें एक महिला को नामजद कराते हुए हत्या की एफआईआर रजिस्टर करवाई गई थी और जिस एफआईआर के रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें एक युवती को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। अरेस्टेड जो युवती है उसकी पहचान यशमीत कौर के रूप में हुई है, जो कि 27 वर्षीय युवती है और बेसिकली दिल्ली के अशोक विहार इलाके की रेजिडेंट है। इंटेरोगेशन के दौरान इसने बताया है कि जो मृतक व्यक्ति था, मृतक व्यक्ति के साथ ये लिव इन में रहती थी डीएलएफ फेज 3 के एरिया में और ये दोनों पिछले करीब 1-1.5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में वहीं रहते थे। तो अक्सर ये जो युवक था, मृतक था, ये शादीशुदा था और इसकी बीवी बच्चे थे, तो ये अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाता था। जिस बात को लेकर के इन दोनों के बीच में बहस व झगड़ा होता था, तो घटना के दिन भी इसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच में बहस हुई और झगड़ा हुआ। तो इसी झगड़े के बाद में इसने एक चाकू से और उस मृतक व्यक्ति पर वार किया, जिसमें लगी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। गुलशन हमारे साथ लगातार बने हुए। गुलशन, पूरा मामला बताइए जरा दर्शकों। देखिए 42 वर्षीय हरीश है, जो कि फरीदाबाद की एक निजी कंपनी में काम करता था और डीएलएफ फेज 3 थाना एरिया में एक बालियावास गांव है, वहां पर लिव इन में रहता था, जो कि यशमीत कौर है जिसकी उम्र 27 वर्ष है, उसके साथ लिव इन में रहता था। हालांकि दोनों एक साथ एक ही फ्लैट में रहते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इनके दोनों के बीच कुछ मनमुटाव चल रहा था, जिसके कारण यशमीत कौर ने चाकू से गूंदकर अब हत्या कर दी है। हालांकि अब पुलिस ने मौके से जो वारदात में जो चाकू है वो भी बरामद कर लिया है और साथ ही उस महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ये पूरा मामला अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि लिव इन पार्टनर में रहते हुए एक पार्टनर ने ही हत्या की है और इसके बाद हत्या के बाद जो चाचा का जो भतीजा है उसको इस पूरे मामले की सूचना दी गई। फिर उसके बाद भतीजा मौके पर आया और उसने इस पूरे मामले में गुड़गांव पुलिस को शिकायत दी। जब ये पूरी जांच की गई तो ये जांच में सामने आया कि कुछ समय से इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और ये भी जानकारी मिल रही है कि
जो भतीजे ने बताया है कि हरीश जो जिसकी मौत हुई है उससे 7 लाख रुपए भी कुछ समय पहले लिए गए थे। और फिलहाल पुलिस इस पैसों के मामलों की भी अलग से जांच कर रही है, लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर और कौन कौन इस पूरे मामले में शामिल है उसकी भी जांच की जा रही है। बहुत गंभीर मामला है, बहुत चिंतनीय विषय है। गुलशन, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे इस सिलसिले से खबर